टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। पहले तो आपको समझना होगा कि टेंजेंट होता क्या है। कोई भी आप ये सर्कल देखें, इस सर्कल को छूती हुई जो लाइन गुजरती है, क्योंकि सर्कल हम अच्छे से जानते हैं इसलिए बता रहा हूं। वैसे कोई भी अगर आप कर्व बनाएं, उसको छूती हुई बिल्कुल टच करते हुए जो लाइन जाती है उसको हम टेंजेंट कहते हैं। इस टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर है इसको हम कहेंगे नॉर्मल। तो ये जो आपका है, अगर सर्कल को अगर आपको याद हो तो ये टेंजेंट है, और अगर मैं इसको मिला दूं आपके रेडियस से तो ये जो लाइन बनी है रेडियस, ये रेडियस की जो लाइन बन रही है इसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो टेंजेंट का 90 डिग्री नॉर्मल होता है। ठीक है जी। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो बस छू के निकलती है, टच करती है, और नॉर्मल जो होती है वो ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री होती है। तो टेंजेंट और नॉर्मल में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं तब हम ये कहते हैं, जैसे एक क्वेश्चन के हिसाब से समझाता हूं। आपके पास ये एक कर्व है, फंक्शन है, आप ये चाहते हैं कि हम टेंजेंट भी निकालें, नॉर्मल भी निकालें। टेंजेंट निकाल रहे हैं इसका मतलब आप ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट निकाल रहे हैं मतलब आप इसका dy/dx या डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, और नॉर्मल का मतलब ये होता है उस टेंजेंट का, उस ग्रेडियंट का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। और अभी मैं करके दिखाता हूं आपको ये एक dy/dx क्या निकलेगा इसका। पहले हम y आ गया, टेंजेंट निकालने के आपको dy/dx निकालना होता है। वो क्या है, x² माइनस 5x प्लस 8। एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x nx की पावर n-1 माइनस 5x तो चला जाएगा, 8 भी 0 हो जाएगा ये। तो 2x माइनस 5 जो है इसका डिफरेंशिएशन आ गया, ये पहला स्टेप हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जो 3-2 पे है इस पे आप निकालेंगे dy/dx क्या है, यानी कि इसकी स्लोप क्या है, m स्लोप m या tan थीटा जो भी आप बोले। तो dy/dx क्या हो गया जी, इसकी जगह आप x रख दें, तो 2 इंटू 3 माइनस 5 यानी कि 6 माइनस 5, ये कितना हो गया जी, ये 1 आ गया। अब आपको निकालना है जो ग्रेडियंट है टेंजेंट का, वो तो 1 आ गया। अब आपको निकालना है इक्वेशन, बेसिकली इसमें इक्वेशन बोली गई है, इक्वेशन टेंजेंट की निकालनी है। ये तो स्लोप आ गया ना, इक्वेशन निकालनी है तो क्या करेंगे, हमारे पास स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल्स mx माइनस x1। आपको ये दिए ही है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। तो y माइनस y1 यानी कि y माइनस 2 बराबर m आपका 1 है, x माइनस x1 यानी 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी इक्वेशन आ गई, ये आपका y बराबर x माइनस 1 हो गया। अब आप इसका जो नॉर्मल निकालना चाहेंगे उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान रखिए टेंजेंट का परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। तो अगर इसकी स्लोप है 1 तो m1 इंटू m2 बराबर -1, ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है। ये है टेंजेंट का, ये होता है आपका नॉर्मल का, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है। एक तो है आपने पास, तो चलिए m1 आपके पास है तो m2 मान लीजिए m1 है जो भी है, तो m2 अगर आपके पास है तो ये -1/m1 हो जाएगा। m1 कितना है 1, तो -1/1 -1 आ गया। तो अब इसी से अगर हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालने लगे तो आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, यहीं पे निकाल लेते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स x माइनस x1, ये हो गया, और m क्या हुआ यहां पर -1 रखेंगे। तो ये जो इक्वेशन बनेगी इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन बनेगी नॉर्मल की, ये इक्वेशन जो बनी है आपकी ये टेंजेंट की बनी है। तो नॉर्मल क्या निकालेंगे, नॉर्मल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, जैसे 1 टेंजेंट की है तो जो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं उनके स्लोप आपस में मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है। तो इसी तरीके से नॉर्मल का आपका स्लोप आ गया, उसको इसमें रख दीजिए, वो हमारे पास ऑलरेडी है माइनस लगा के, और उसकी इक्वेशन ये आपकी किसकी हो गई, नॉर्मल की।